साथियों, द नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। द नर्वस सिस्टम इज द नंबर ऑफ वन कम्युनिकेशन सेंटर ऑफ द बॉडी, द बेसिक सेल that carries communication are neurons that transmit electrical impulse। मानव शरीर के अंदर सबसे मुख्य कम्युनिकेशन का यही एक तंत्र है जो कार्य करता है, और न्यूरॉन्स जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के माध्यम से शरीर में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जानकारी पहुंचाने का काम करता है। ये न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है जिसमें एक्सॉन, टर्मिनल्स, माइलिन शीट, नोड्स, सेल बॉडी, न्यूक्लियस और डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। जो नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन CNS, नेक्स्ट वन PNS। CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलाइंग मैसेज, प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन। किसी भी जानकारी को एनालाइज करना, उसको प्रोसेस करना, ये मुख्य इसके कार्य है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम है रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, आसपास के वातावरण से जानकारी जुटाना, रिलेज कमांड्स और उस पर कमांड करना, फ्रॉम द CNS टू द ऑर्गन एंड ग्लैंड्स। जो CNS से मैसेज मिलता है उस पर कमांड देना और ऑर्गन और ग्लैंड्स तक पहुंचाना। ये यहाँ पर ब्रेन का स्ट्रक्चर है। इसमें सेरिब्रम ऊपरी हिस्सा, पिछला हिस्सा सेरिबिलम और उसके नीचे छोटा सा ये पार्ट्स है, उसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लिंगेटा और ब्रेन स्टेम। द ब्रेन इज मेन स्विचिंग एरिया ऑफ CNS। ये CNS का मुख्य स्विच के जैसे काम करने वाला एरिया है। इसमें सेरिब्रम का जो काम है रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी एक्टिविटीज़, ऐच्छिक रूप से जो गतिविधि होती है उनको कंट्रोल करने का मुख्य कार्य है सेरिब्रम का, जैसे कि इंटेलिजेंस, लर्निंग और जजमेंट के लिए। सेरिबिलम का जो काम है कोऑर्डिनेट मसल्स मूवमेंट एंड बैलेंस, मांसपेशी गति को और संतुलन को बनाए रखना, उसको कोऑर्डिनेट करना। ब्रेन स्टेम का काम है कंसिस्ट ऑफ पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा और इसका काम है पास मैसेज बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी, बॉडी और शरीर में मैसेज को पास करना। कुछ इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। द लेफ्ट हाफ ऑफ ब्रेन कंट्रोल राइट हाफ ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्सा। जो लेफ्ट हाफ है ब्रेन का वो राइट हाफ को कंट्रोल करता है, राइट हाफ जो ब्रेन का है वो लेफ्ट हाफ को कंट्रोल करता है। द ह्यूमन ब्रेन इज मोर पावरफुल एंड कॉम्प्लिकेटेड देन वर्ल्ड बिगेस्ट कंप्यूटर। जो होता है उससे कहीं ज़्यादा ये शक्तिशाली है और बहुत ही जटिल है। इट कैन स्टोर मिलियंस ऑफ मेमोरीज एंड डू मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन एवरी डे। प्रत्येक दिन ये मिलियंस मेमोरीज को, यादों को रख सकता है और बिलियंस कैलकुलेशन कर सकता है। द ह्यूमन बॉडी हैज़ ओवर 100 बिलियन न्यूरॉन्स इन ऑल। एक मानव शरीर में 100 बिलियन न्यूरॉन्स से भी ज़्यादा पाए जाते हैं। द ब्रेन कैन रिसीव ओवर 1 लाख सिग्नल्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा सिग्नल्स को रिसीव कर सकता है। मैसेजेस विच थ्रू नर्व अप टू 270 mph. Neurons reaching from spinal cord to toes are longest cell in human body. स्पाइनल कॉर्ड से टो तक सबसे लंबी जो सेल है वो है, मेजरिंग अप टू 4 फीट इन लेंथ। जो न्यूरॉन सबसे ज़्यादा है वो लगभग लंबा है, वो 4 फीट है। इस प्रकार से ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे। और अगला जो सिस्टम है वो है एंडोक्राइन सिस्टम।
इसके जो मुख्य कार्य हैं, इसको एंडोक्राइन सिस्टम को ग्लैंडुलर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। रेगुलेट बॉडी एक्टिविटीज़, मानव गतिविधियों को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, नियंत्रित रखना। टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, मेंटेन होमोस्टेसिस, रेगुलेट अदर ऑर्गन सिस्टम्स। इस प्रकार से मानव शरीर में टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम इसका है। मेजर ग्लैंड्स ऑर्गन्स, मुख्य जो ग्रंथियां हैं वो है हाइपोथैलेमस,